जब बोलते तो सार गर्भित बोलते हैं, सुष्ठु बोलते हैं, विवेक का विकास करने वाला बोलते हैं, पौरुष का प्रसाद जागृत करने का बोलते हैं, भाग्यवाद, फलवाद अथवा फरियादवाद की जड़ें उखाड़कर पुरुषार्थवाद का बोलते हैं। कुछ लोग प्रारब्धवादी होते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। कुछ लोग ग्रहवादी होते हैं, हमारे ग्रह ऐसे हैं, मिलते नहीं हैं, ग्रहों में ऐसा है वैसा है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन नन्ही सी गीता और सब कुछ उसमें अपने आप में संजोई हुई गीता में केवल 700 श्लोक हैं। और उन 700 श्लोकों में से कोई 1-2 श्लोक आत्मसात कर लो, कल्याण 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 कल्याण। गीता पुरुषार्थवाद है। गणित शास्त्र का फलवाद होता है, फलित शास्त्र प्रारब्धवाद बनाता है। लेकिन गीता कहती कि बिगड़ी जन्म अनेक की, रामायण की भाषा में, सुधरे अब और आज। पहले का तुम्हारा जो भी कर्म है उससे जो भी तुम्हारा भाग्य बन गया, लेकिन अभी पुरुषार्थ करके उसको आप पलट सकते, बदल सकते। कर्म में ये ताकत होती है, कभी कोई ऐसा तीव्र बुरा कर्म करो तो तुरंत फल देता है, और तीव्र बढ़िया कर्म करो तो तुरंत फल देता है। तो किया हुआ कर्म आज का फल आज दे, 1 दिन के बाद दे, 1 महीने के बाद दे, 1 साल के बाद दे, 1 जन्म के बाद दे, 1 युग के बाद दे, वो ईश्वर संविधान है और कर्ता की तीव्रता और अतीव्रता पर है। भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में लिखा है, मन परम कारणम मामनी, मन ही हमारे दुख सुख का और ऊंचाई नीचाई का, पतन और उत्थान का कारण है। न ग्रह शास्त्र कारण है, न प्रारब्ध वेग कारण है, न ज्योतिष कारण है, हमारा मन ही हमारे पतन और उत्थान का कारण है। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है। और गीता कहती है, आत्मैव आत्मनो बंधु, मनुष्य अपने आप का बंधु है और अपने आप का शत्रु है। और गीता कहती है, मनः प्रसाद सौम्यत्वम, अपने मन को भगवत प्रसाद से भरकर सौम्यता लाओ। तो पुरुषार्थ ये करना है कि मन में जो आए वो खा लिया, जो आए वो बोल दिया, जैसा आए वो कर लिया, तो अपने आप का सत्यानाश करने वाला होगा। अगर मन के आगे धर्मशास्त्र, ईश्वर आज्ञा, समाज व्यवस्था रख कर नियंत्रित करके मन को चलाया जाए तो मन आपको ईश्वरमय कर सकता है। यहां पुरुषार्थ है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि ये जो केचुए पेट के बल से रेंग रहे हैं, सांप, केचुए और दूसरे तुच्छ जीव कभी मनुष्य थे, लेकिन मनमानी करते 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 इस नीच गति को प्राप्त हुए हैं।
और सहस्त्र नेत्रधारी जो इंद्र है वे शास्त्र सत्संग सत्कर्म करते 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 देवताओं से सम्मानित हो रहे हैं। इसलिए हे राम जी, भाग्यवाद को दूर से ही त्याग दो, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। ये तो गोपाल भी जानता है कि गौओं को ठीक से नहीं चराऊंगा तो दूध कम देगी, गौओं को चराऊंगा पानी पिलाऊंगा तब दूध बनेगा। ये तो मूर्ख अनपढ़ गोपाल भी जानता है, गाय चराने वाला। ऐसे ही इस जीव को जैसे जैसे कर्म, जैसा जैसा संग, जैसा जैसा पुरुष, ऐसे ऐसे फल को प्राप्त होगा। अब तुम्हारा व्रत फल आकर्षण तो बापू को ले आया नहीं लाया क्या? है पुरुषार्थ किया बच्चों ने, सेवकों ने लगे रहे। बापू 4 दिन पहले ही तो बात हुई थी कि बापू जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो हो गया, कर लिया। सृष्टि के तत्वों में अगर ईश्वरवाद, प्रकृतिवाद और जीववाद गिने तो 3 वाद हुए। एक ईश्वर सत्ता काम करती है, दूसरी ईश्वर की प्रकृति माया सत्ता काम करती है, और तीसरा जीवात्मा अपना काम करता है। ठीक है ना? मकान बनाया, ये किया, पढ़ा लिखा, खाना बनाया, खाना खाया, इधर गए उधर गए, ये जीव अपनी इच्छा से करता है। ईश्वर की सत्ता से जन्म होता है, प्रकृति की व्यवस्था से दुग्ध पान करना और पचाना, श्वास लेना, खून बनाना, ये प्रकृति की व्यवस्था है। बाल्यकाल होना, किशोर होना, जुआन होना, काम विकार बनना, बच्चे प्रजनन शक्ति बनना, ये प्रकृति की व्यवस्था है। तो ईश्वर की सत्ता, प्रकृति की व्यवस्था, और उसमें जीव अपने आप को मिला देता है। अगर जीव ईश्वर के सत्ता के साथ और प्रकृति की व्यवस्था के साथ जुड़कर चले तो आए है पूजने योग्य हो जाए, उसका दीदार करके लोगों का भला हो जाए, ऐसा बन जाए। लेकिन आंख दुन्नवी मोह माया में घसीटती है तो उधर भागता है, नाक परफ्यूम के तरफ घसीटती तो उधर भागता है, जीभ चटोरेपन के तरफ घसीटती तो उधर भागता है, काम इंद्री विकारों की तरफ घसीटती तो उधर भागता है, कान वाहवाई के तरफ घसीटती तो उधर भागता है। बहुत बुरा हाल हो जाता है जीव का। कबीर जी ने कहा, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जीवात्मा ईश्वर का अंश है, वो अपने ईश्वर के सुख को साध ले, गुरु की कृपा को साध ले तो उसका सब साध सद जाता है। फिर देखेगा, मर्यादा के अनुसार खाएगा, संतान को जन्म देगा, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब अनियंत्रित और विवेक छोड़कर खाएगा, विवेक छोड़कर संसार के विकार, जो पूनम है, अमावस्या, एकादशी, पर्व के दिन है, विकार भोगेगा तो विदेशी जीवों की, अंग्रेजों की, लेडी लेडाओं की क्या बुरी हालत है, कल्पना नहीं कर सकते। सतशास्त्र के अनुसार सत्संग में अपना विवेक जगाकर जीव जीता है और उन्नत होना चाहता है तो बहुत उन्नत हो सकता है। अगर अपना विवेक का आश्रय छोड़कर मनमुख होकर जीता है तो पतन भी अपना ऐसा ही कर लेता है। इसलिए शास्त्र ने कहा कि अपने जीवन में कोई व्रत होना चाहिए। व्रतेन दीक्षा माप्नोति, व्रत से अपने जीवन में दृढ़ता आती। जैसे पूनम व्रतधारी व्रत करते हैं। आज हम जहाज में आ रहे थे, सुबह 6:10 के जहाज में, तो दिल्ली का ही कोई बंदा गदगद होकर, रोमांचित होकर मत्था टेकने आया। बोले बापूजी मैंने दीक्षा ली में दिल्ली में, 11 लाख मेरी सैलरी थी। दीक्षा लेते ही मेरा इतना प्रमोशन हो गया, अभी अहमदाबाद में अब मैं रहूंगा और अहमदाबाद में मेरी नौकरी लग गई, 30 लाख मिलते हैं। 11 से 30 हो गए बापू।
आज की बात है। उसको तो लगा कि बापू की दीक्षा से 11 से 30 हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। 11 से 11 करोड़ भी हो जाए फिर भी तुम्हारा मूल्य कोई आंक नहीं सकता। तुम इतने महान आत्मा हो, इन लाखों रुपयों से तुम्हारी कीमत नहीं आंकी जा सकती। लाला और लालियां, तुमको पता नहीं तुम्हारी महिमा का। एक माँ के 10 बच्चे हैं, तो क्या माँ हर एक बच्चे की 10-10% हो जाएगी कि हर बच्चे की पूरी माँ है? एक माँ के 4 बच्चे हैं, तो क्या 25-25% माँ होगी उसकी? हर बच्चे की वो माँ पूरे की पूरी होगी। ऐसे ही करोड़ों जीव हैं, लेकिन भगवान आप सभी जीवों के लिए पूरे के पूरे हैं। आप हमें पकड़ रखिए बस। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों शूल हर जाते हैं। सो कृपालु मोही तो पर सदा रहो अनुकूल। गणित शास्त्र कालवाद है कि तुम्हारा इस काल में ऐसे ऐसे जन्म हुआ, ऐसा 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 होगा और आगे ऐसा ऐसा होगा। फलित शास्त्र प्रारब्धवाद है, लेकिन गीता पुरुषार्थवाद है। आप पुरुषार्थ करो और अपनी हीन संगति, हीन शरणागति से बचो और उच्च संगति और उच्च शरणागति से लगो। जैसे पूनम का व्रत, गुरु का दर्शन, ये उच्च शरणागति हो गई। अरे पूनम हम नहीं मानते, आए खाओ पियो में जगह, सिगरेट की शरण चले गए, शराब की शरण चले गए, बाजारू खान पान की शरण चले गए, तो मति गति ऐसी हो जाए। तो अपने जीवन में ऐसा कुछ विकास का रास्ता पकड़ लेना चाहिए कि भाई ये तो हम नहीं कर सकेंगे, इतना तो हम करेंगे ही, और ये हम नहीं कर सकते। अनुचित आए तो वहां लाल बत्ती, और उचित को छोड़ने का व्रत, उचित को न छोड़ने का व्रत और अनुचित के आगे लाल बत्ती, ये जीवात्मा का अपना पुरुषार्थ है। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। इसने ये कर दिया, उसने हमारे लिए वो कर दिया, वो ऐसा है वो ऐसा है, ये सब बेवकूफी का बकवास। बड़े से बड़े धनी लोग भी कभी कभी रोते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूं। सुविधाओं में गरकाव लोग भी फरियाद करते रहते कि मैं तो बहुत दुखी हूं। और कभी कभी झोपड़पट्टी में रहने वाले भी बोलते हैं अरे मैं तो मौज में रहता हूं। अरे हमें तो मौज है। तो मौज वाला कभी अपने को दुखी मानता है और दुख वाला कभी अपने को सुखी मानता है। ये मन का खेल है। वास्तव में दुखाकार भाव बनते हैं, सुखाकार भाव बनते हैं। दुखी हूं सुखी हूं ये अहंता बनती है, ये बन बन के बदल जाती है प्रकृति में। जीव उसको जानते हुए भी अनजान होकर उसमें बहा जा रहा है, पिसा जा रहा है। कितनी बार अपने को दुखी माना आप सभी ने, कितनी बार अपने को सुखी माना। ये अपना सुखीपना भी गायब हो गया, दुखीपना भी गायब हो गया, लेकिन आप हैं कि नहीं? मैं तो मौजूद हूं। आदि सत्य जुगाति सत्य है भी सत्य, हो से भी सत्य, तू उसको जान ले लाला लालियां। ये दुख भी स्वप्न है, सुख भी स्वप्न है, मान भी स्वप्न है, अपमान भी स्वप्न है, प्रतिकूलता भी स्वप्न है, अनुकूलता भी स्वप्न है। उसको जानने वाला परमेश्वर आत्मा परमात्मा अपना है पाले बास। जो लोग सत्संग करते हैं, करवाते हैं, करने कराने में साझीदार होते हुए मानव जात के परम हितैषी। सत्संग से जो विवेक मिलता है, जो पुण्य मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, जो भाग्योदय होता है,
उसकी बराबरी और कोई साधन नहीं कर सकता है। तो सत्संग कहता है कि अपने कर्मों पर काबू होना चाहिए, जैसा ऐसा कर्म करो मत, कर्म नियंत्रण होना चाहिए। भोग आसक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए, जैसा है खा लो, जहां है खा लो, जिसका है खा लो, तो जैसा है हो जाएगा। फिर कब खाना, किसका खाना, कैसा खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना, आपके स्वास्थ्य की और मानसिकता और बुद्धि की रक्षा रहे, इस प्रकार का सोचकर खान पान। तो भोग नियंत्रण, कर्म नियंत्रण और मानसिक संकल्प नियंत्रण, ये तीन काम तुम करो। तीनों कालों से पार हो जाओगे। भूतकालिक दुख, भविष्यकालिक दुख, वर्तमानिकालिक दुख, सब दुखों के सिर पर पैर रखने का पावर आ जाएगा। करने की आसक्ति से आप अपने को संभालो। मैं दारू पिए बिना नहीं रह सकता हूं, ये काम किए बिना नहीं रह सकता हूं। एक सज्जन थे, न बेटा था न बेटी थी, 2 लाख रुपए थे, काम धंधा किया, बढ़ते बढ़ते 20 लाख हो गए। बोले अब क्या करोगे? बोले महाराज करेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब क्या करें, दुकान पे तो जाना है ना। न दान करने में रुचि है, न सेवा करने में रुचि है, न अब पहले जैसी सत्संग में रुचि है। अब 20 लाख की जगह पर 2 करोड़ हो गए। बाबा के पास आते जाते बाबा ने कहा अब तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की पार्टी हो गया। अब बोले महाराज लगता है कि किसी काम का तो नहीं है, लेकिन अब करे बिना रहा नहीं जाता। 5 करोड़ हो गए और भी कुछ हो गए, और करते 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 मर गए। वो पैसे फिर क्या कहाँ गए वो अल्लाह जाने। ये कर्म आसक्ति। ऐसे ही खाते खाते या विकार भोगते भोगते मर गए, ये भोग आसक्ति। अथवा मन में जो आए ऐसी कल्पना करते करते थपड़े खा खा के खप गए। ये 3 आसक्तियां छोड़ दे और किसी सतगुरु के कृपा के खूंटे पर अपने मन रूपी बंदर को बांध दे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रावण ने सब साधा, लेकिन एक की शरण छोड़ दी, सब साधा व्यर्थ हो गया। श्री कृष्ण ने घोर अंगिरस ऋषि के खूंटे में अपने मन को बांध दिया, संदीपनी ऋषि के खूंटे में। एक साधे सब सद गया श्री कृष्ण का। कंस ने सब कुछ साधा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो गया। कर्म आसक्ति, भोग आसक्ति और मन की मन मुक्ता। कंस का सर्वनाश हो गया, हिटलर का सर्वनाश हो गया, लेकिन नरेंद्र ने कर्म आसक्ति, भोग आसक्ति और मन की चंचलता रामकृष्ण के चरणों रूपी खूंटे में बांध दी। नरेंद्र का सब सद गया और स्वामी विवेकानंद हो गए। मीरा ने अपने गुरु के कृपा खूंटे में मन को बांध दिया, मीरा का सब सद गया। लेकिन एलिजाबेथ ने मन में आया ऐसा मौज करा यहाँ और रानियों ने, तो मेवाड़ की रानी मीरा जहां पहुंची वहां और रानियां नहीं पहुंची। शबरी भीलन ने मतंग ऋषि के चरणों में अपने मन को, अपनी श्रद्धा को बांध दिया। शबरी के झूठे बैर भगवान राम खाते शबरी का सब सद गया। लेकिन शबरी के जमाने की रानियां कहाँ होगी नरकों में, मुझे पता नहीं। कर्म की आसक्ति, भोग की आसक्ति और मन में आए वो कर लो, वही तो रानियों के जीवन में था। और शबरी कर्म नियंत्रण, भोग नियंत्रण और शास्त्राज्ञा। शबरी कितनी महान बन गई, एक साधे सब सधे। और रानियां कितनी तुच्छ हो गई, सब साधे सब जाए। आसुमल ने एक साध लिया तो सब साध गए और आशाराम बन गए। और क्लास फॉलो ने सब साधा, हमारे पड़ोसियों ने और हमारे हम शरीक साथियों ने, कुटुंबियों ने और लोगों ने सब कुछ साध लिया।
किसी को पैरालाइज ने घेरा तो किसी को मौत ने घेरा तो किसी को कुछ ने घेरा, किसी को कुछ ने घेरा, कोई कई गायब हो गए और बाकी होने की जगह पर हैं। और आप देख रहे हैं कि एक साधा साधु, एक साध लिया थाऊमल ने सतगुरु की कृपा को, तो थाऊमल के घर आसुमल आए। आसुमल ने एक साध लिया लीलाशाह जी की शरण को, तो आशाराम होकर फरीदाबाद में बैठे, मैं उनको जानता हूं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जीवात्मा एक हनुमान जी एक भगवान को साध रहे, ऐसे आप भी एक भगवत तत्व को साधने का उद्देश्य बना लो। नाक की मजा से संयम करो, काम विकार की मजा से संयम करो, जीव के चटोरेपन से संयम करो, आत्म सुख को साधो। और वो कठिन नहीं है, केवल 5 मिनट। क्या 5 मिनट आप नहीं दे सकते बापू के लिए, भगवान के लिए, अपने उद्धार के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते? इतने कंजूस हो? खाली 5 मिनट दो तुम, मैं सब साधे की बड़ी हाई रेलवे ट्रैक पर आपकी गाड़ी रख देता हूं। खाली 5 मिनट देखो कैसे आपका सब सदता है। तो 5 मिनट आप निकालो। संकल्पों पर काबू पाने की मैं युक्ति बताता हूं आपको। ये संकल्प ही जीवात्मा को दुर्गति के तरफ ले जाते। कहां तो राजा अज, और फिर मरकर सांप बन गया। सब साध लिया लेकिन सब चला गया। जिसके नाम से ये अजनाब खंड भारतवर्ष बना, वह भरत मरते समय हिरण में प्रीति रह गई, दूसरा जन्म हिरण का मिला। राजा नृग किरकिट हो गए, मुसोलिन प्रेत होकर भटक रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति मानवतावादी इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में कभी कभी प्रेत के रूप में दिखाई देता है। तो क्या यही जीवन का सार है? मरकर प्रेत हो जाना, पशु हो जाना, घोड़ा हो जाना, गधा हो जाना, अथवा गर्भ न मिले तो मां के गर्भ में आकर फिर नाली में बह जाना? नहीं नहीं, एक साध लो परमेश्वर की प्रीति, परमेश्वर की स्मृति, परमेश्वर की प्राप्ति का उद्देश्य एक बना लो, आपका सब भला हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। एक साधे सब सधे। रामानंद जी की कृपा को साध लिया कबीर जी ने, कबीर जी का सब सध गया। और कबीर जी का ही वचन है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ध्रुव ने एक नारद जी के वचन को साध लिया, ध्रुव का सब सध गया। और ध्रुव की उम्र के लोग सब साध कर कहीं खप गए, तबाह हो गए, पता नहीं। तो आज एकदम नया बुलेटिन है कि कर्म आसक्ति, भोग आसक्ति और मन की चंचलता, इन 3 को विवेक की लगाम लगा दो। एक साधे का लक्ष्य बना लो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और एक साधने में तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन सकता है, और एक को नहीं साधा, अनेक साध लिया। मुझे बोलने में बड़ा संकोच होता है। मेरे पास एक आया था हैदराबाद का सज्जन, खूब रोया, बोले मैंने अपनी बेटी को MBA कराया, 30,000 की तनख्वाह वाली नौकरी दिलाई, जमाई MBA किया हुआ, मिला उसको भी 30-35 मिलते थे, लेकिन लड़की के पेट में 4 महीना का बालक है, वो मार पीट कर घर पे छोड़ गया है। 42 लाख रुपया मैंने खर्चा किया शादी में, सब साधा, लेकिन क्या रहा? लड़के लड़की में अथवा पिता माता में अच्छे संस्कार देने की अक्ल होती तो ये MBA कर आके ये सुखी बनाने की होड़ नहीं लगती, उनको अच्छे संस्कार देते
कि पत्नी का ख्याल रखना पति का कर्तव्य है और पति के स्वास्थ्य और संयम का ख्याल करना पत्नी का कर्तव्य है। कर्म आसक्ति, भोग आसक्ति से नियंत्रित करना ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा सत्संग होता, ये जो भी हादसे दिखते हैं वे सब निगुरे लोगों के जीवन में दिखते हैं। मेरे साधकों के बेटे बेटियों ने ऐसा किया हो, ऐसा मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। और हो सकता है कि कहीं किया हो, लेकिन इतनी नीचता नहीं की होगी। तो मनुष्य को, मशीन को काम चाहिए, मनुष्य को ज्ञान चाहिए, शास्त्र का ज्ञान चाहिए। और शास्त्र भी, गीता का शास्त्र ऐसा है, पुरुषार्थवाद वाला शास्त्र चाहिए कि अपने को नीचे गिरने से बचाओ, अपने को दुखी होने से बचाओ, अपने को सुख का लट्टू टट्टू होने से बचाओ। आदर तथा अनादर, बोलो। आदर तथा अनादर। वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले। निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की। धर जूते के तले, धर जूते के तले। आप ऐसे भगवान के साथ अपनी प्रीति जोड़ो कि हनुमान जी की प्रशंसा श्री राम जी स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी प्रशंसा से फूलते नहीं हैं कि खतरनाक चीज है। और हनुमान जी की निंदा लंका में रावण करता करवाता है, लेकिन हनुमान जी पापियों की अथवा राम विरोधियों की, निंदकों की निंदा से हनुमान जी प्रभावित नहीं होते। स्वामी राम सुखदास जी का नाम जिन्होंने सुना हो वे हाथ ऊपर करो। हमने तो उनको देखा भी है, उनसे हम कई बार मिले भी हैं, और वे हमारे अहमदाबाद आश्रम में भी पधारे थे, सत्संग किया उन्होंने वहां। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं कि वे सज्जन संत थे, मेरा हृदय गवाही देता है। और कोई कुछ भी उनके लिए बके या बका होगा तो उसकी अपनी नालायकी। मुझे कलकत्ता के एक व्यापारी ने बताया कि रामसुखदास जी महाराज 60 साल के थे, तब कुछ उनके इर्द गिर्द के लोगों ने साजिश रची और ऐसा निंदा का बीज फेंका चारों तरफ ऐसी ऐसी कि पूरे राजस्थान में रामसुखदास जी महाराज के लिए ऐसी गंदी अफवाह, ऐसी गंदी बातें कि बोल नहीं सकते, सज्जन आदमी सुन नहीं सकता, ऐसा कुप्रचार चल पड़ा था। मेरे को कलकत्ता के एक व्यापारी ने बताया, मैं उसका नाम जानता हूं। अभी थोड़े दिन पहले वो आया था अहमदाबाद में। ऐसी निंदा रामसुखदास जी महाराज 60 साल के थे, अभी 100 साल के होकर उन्होंने शरीर पंचभूतों में लीन कर दिया और अपने आत्मा को भगवान में मिला दिया। इतने महान पुरुषार्थी थे वे, कोई साधारण संत नहीं थे, ऊंचे आत्मा संत, आत्मनामी संत थे। मेरी उनके प्रति सद्भावना उस समय भी थी, अभी भी थी, और वो मुझे बहुत स्नेह करते थे। और कभी कभी तो ऐसा अंदर कमरे में ऐसा विनोदी वातावरण बनता था कि देखने वाले 10-5 दंग रह जाते कि 2 शरीर और एक आत्मा, 2 दिए और एक ही प्रकाश, ऐसा सजातीय विचार मिलते। तो रामसुखदास जी के लिए इतना उनके आसपास के कुछ मन चले लोग जिनका भगवान में रुचि नहीं होती और हट जाओ और अपना रुआब छांटते, तो वो रामसुखदास जी जरा डांट दिए होंगे या कुछ कर दिए होंगे। तो जो अपनी ढपली, अपना राग चलाना चाहते उन लोगों को उन्होंने धकेल दिया होगा। तो ऐसे लोगों ने ऐसी साजिश की कि पूरे राजस्थान में रामसुखदास जी के लिए एक गंदा कुप्रचार का एक आंधी चल पड़ी, और उस आंधी ने तो इतनी आंखें अंधी कर दी कि अच्छे अच्छे भगत भी बिखरने लगे।
आखिर इस संत पुरुष ने अन्न जल छोड़ दिया। तो फिर भक्तों के हृदय में कड़कड़ाहट हुआ कि ये दुष्ट कौन है। जहां देखो थूको उनके मुंह पर, जहां देखो निंदकों के सामने पत्थर मार करो। अब पत्थर मार और थूकने का जब ऐलान हुआ तो वो निंदक सुकड़े कि अब तो जीना मुश्किल हो जाएगा, बहू बेटियां की शादियां मुश्किल हो जाएगी। वो निंदकों को भगवान ने अक्ल दी और दौड़े दौड़े आए और राम सुखदास जी के चरणों में माफी मांगी। कब माफी मांगी कि साधकों को पता चल गया कि फलाना फलाना निंदक है। बोले देखो और थूको, जहां देखो थूको या तो पत्थर मारो। लातों के भूत बातों से नहीं माने। राम सुखदास जी महाराज चुप रहे, शांत रहे, एक आध दिन उपवास किया, तब तक नहीं माने। लेकिन उपवास से जब भक्तों का कलेजा कटा और भक्तों ने मीटिंग करके ये निर्णय लिया था, दे धमाधम ऐसी मैंने खबर सुनी। मोहम्मद साहब की हयाती काल में भी एक ऐसा झुंड शुरू हो गया था। मोहम्मद साहब तो नेकी का उपदेश देते थे, लेकिन उनके विरोधियों ने कुप्रचार चालू किया और फिर उनके विरोधियों में से कोई आकर बैठ जाता था, निंदकों में से। मोहम्मद पैगंबर साहब ने उस व्यक्ति को पहचान लिया, सत्संग में से गए, इधर आना जरा। एक टोकरी थी और उसमें पक्षियों के पंख थे। बोले जाओ ये घर घर में एक एक दो दो डाल के आओ। वो आदमी घर घर में डाल के आ गया। बोले डाले आए, फेंक आए? बोले हाँ। बोले अच्छा ये चुन के ले आओ। बोले पैगंबर साहब वो तो हवाएं उनको उड़ा उड़ा कर दूर तक ले गई होगी, अब वो इकट्ठे नहीं हो सकते। बोले हे बेजवाबदार, हे नाचीज इंसान, तू इंसान जात का कितना बेड़ा गर्क कर रहा है। बड़ी मुश्किल से तो इंसानियत मिलती है, फिर यकीन मिलता है। और कभी कभी धरती पर सत्य का पैगाम देने वाले कोई फकीर आते और तू उनको तोड़ने का तुम लोगों ने जो साजिश की है, और जैसे पंख दूर दूर उड़ जाते, ऐसे कल्पना की गंदी अफवाहें दूर दूर तक उड़ जाती और मानव जात को गरकाव कर रहे हो। गरकाव तुम होगे तब होंगे, लेकिन अभी तो सत्संगी गरकाव हो रहे हैं। फिर तो सत्संगियों ने भी बाहें चढ़ाई और पहले तो बड़े मोहम्मद साहब उनको रोके रखते थे कि होने दो, शांति रखो शांति रखो। फिर देखा अति हो गया तो फिर उनको थोड़ी छूट दे दी तो तौबा पुकार गए। निंदक लोग तौबा पुकार गए। और मैंने सुना कि एक हाथ में तो कुरान और एक हाथ में तलवार। तलवार उन्हीं के लिए है कि जो समाज को तोड़ रहे हैं वो देखो कहीं तुम्हारे सिर पर न घूम जाए, और उपदेश उनके लिए है जो अल्लाह के साथ जुड़ना चाहते। ऐसा मैंने कथाओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा सुना है। तो अपने जीवन में, नानक जी के जीवन में भी निंदक लोगों ने बहुत विक्षेप पैदा किया और कुछ दुष्ट मिलकर ऐसी साजिश रची कि गुरु नानक देव को तो जेल में जाना पड़ा। फिर भी गुरु नानक जेल में नहीं गए हैं, लोगों के हृदय में। जेल में भेजने वाले तो 84 लाख जेलों में भुगतते रहे। गोशालक पांच सौ आश्रम वासियों को लेकर महावीर के सामने मोर्चा खोलकर बैठ गया निंदा का। महावीर के 500 चेले उसने तोड़े, महावीर में दोषारोपण करके, और महावीर की निंदा का मोर्चा खोल दिया। गोशालक कौन से नरक में है और वो 500 उनके साधक कौन से नरक में है मुझे पता नहीं, लेकिन महावीर तो अभी भी जैनियों के दिलों में और श्रद्धा आस्था के केंद्रों पे है, और हमारे आपके भी। ऐसे कबीर जी के लिए भी निंदकों ने मोर्चा खोल दिया था, लेकिन कबीर जी एक मुजरिम की नाई काशी नरेश के दरबार में पकड़ के लाए गए।
फिर भी कबीर अभी भी करोड़ों लोगों के हृदय में है, और साजिश वाले कौन से नरक में है मुझे पता नहीं। तो ये 3 आसक्तियों में मन के दुष्संकल्प की आसक्ति निंदकों को होती है, मन के भोग संकल्पों की आसक्ति भोगियों में होती है, लोभ आसक्ति लोभियों में होती है, मोह आसक्ति मोहियों में होती है, काम आसक्ति कामियों में होती है। लेकिन ये आसक्ति को भगवत प्रीति में बदलने की रीत आप सीख लो तो इन 5 विकारों से पार होने में आसानी हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण। आप एक बार इरादा बना दो कि हम भोग आसक्ति अथवा संकल्प बेकाबू नहीं, योग आरूढ़। यदा ही निंद्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ये संकल्प हमको उठा कर भगा भगा कर ले जाए, हम ऐसे तुच्छ तिनखे नहीं है। हम अपने संकल्पों को नियंत्रित करेंगे और भगवान में अपने संकल्प को जोड़ेंगे। ये आप पहले मन बना लो। तो मैं आपको बताता हूं 5 मिनट की साधना कर लोगे। बोलो, मन बनाया तुमने? कर्मासक्ति से बचेंगे, व्यर्थ के कर्म न करेंगे, व्यर्थ का दिखावा न करेंगे, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ के भोग नहीं भोगेंगे। अब अभी भूख लगी तो भोजन खाना ये भोग नहीं है, लेकिन मजा के लिए टेस्ट इधर उधर होटलों में और नॉनवेज ये खाना ये भोग आसक्ति। तो भोग आसक्ति से बचेंगे, कर्म आसक्ति से बचेंगे और संकल्प की नीचता से बचेंगे। तो नीचता से बचेंगे ये तुम्हारे बल नहीं है। हम ईश्वर को पाने का संकल्प डाल दो तो नीचता से बचना आसान हो जाएगा। ईश्वर का सहयोग लेने वाला, जैसे हनुमान जी ने राम की शरण पकड़ ली, बोले उठूंगा तो दोनों जाएंगे, चरण भी जाएंगे और आपके हस्त भी जाएंगे। जीव को तो आपके शरण में ही रहने दो ताकि आपके हाथ और आपके शरण दोनों मिले। ऐसे जीवात्मा को भगवान का रस भी मिलता रहे और भगवान का विवेक भी मिलता रहे, भगवान का मार्गदर्शन भी मिलता रहे और भगवान की विश्रांति भी मिलती रहे। वो उपाय मैं आपको आज की बुलेटिन में बताना चाहता हूं। तैयार हो? कर्मासक्ति से बचेंगे, भोगासक्ति से बचेंगे और दुष्ट संकल्पों से बचने के लिए शुभ संकल्प करेंगे कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और हमें भगवत सुख पाना है। ठीक है? अब भगवत सुख पाने का संकल्प करके आंख की पुतली न ऊपर जाए, न आड़े जाए, न टेढ़े जाए, 5 मिनट भगवान में स्वस्तिक में ओमकार में लगाकर रख दी। कोई कठिन साधना नहीं है। पलके ना गिरे, आंख की पुतली आड़ी टेढ़ी ना हिले और पलके गिरे तो कोई हरकत नहीं। पहले दिन 1 मिनट, 2-4 दिन 6 दिन 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और 5, बस। हरि ओम।
एक भोग रस सूंघ के, चख के, स्पर्श करके पति पत्नी आदि कमर तोड़ के जो रस मिलता है, इसको बोलते भोग रस। इसमें परिश्रम बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है और शक्ति का ह्रास ज्यादा है, रस थोड़ा है। इससे दूसरा उत्तम रस है भाव रस। भगवान को, गुरु को देख रहे हो, ओंकार का जप कर रहे हैं, भगवान आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, शांत स्वरूप है, गुरु हमारे हैं। गुरु और भगवान के विषय की चर्चा, वार्ता, चिंतन करते करते भाव रस बुद्धि को, मन को उन्नत करता है। भोग रस मन बुद्धि को मलिन करता है। तो भोग रस में रस तो जरा है, मलिनता ज्यादा है, परिश्रम ज्यादा है, थकान ज्यादा है, ये सबका अनुभव है। तो भोग रस से भाव रस ऊंचा है और उन्नति कारक है। भाव रस से भी, भाव रस सदा नहीं रहता, लंबा समय नहीं रहता, भाव बदल जाता है। उससे ऊंचा है समाधि रस। लेकिन समाधि भी सदाकाल नहीं रहती। समाधि रस से सामर्थ्य संपन्न होता है। समाधि रस मन बुद्धि को इतना उन्नत कर देता है कि प्रकृति के नियमों को पुरुषार्थ के बल से उथल पाथल कर देता आदमी। जैसे विश्वामित्र ने, वशिष्ठ जी ने, ज्ञानेश्वर जी ने और महापुरुषों ने अपने संकल्प से प्रकृति में कुछ इधर उधर कर दिया। जोधपुर के पास में पिपाड़ है, पिपाड़ में सत्संग हो रहा था। बादल पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे थे। लोगों ने सुनाया कि 8-10 साल से अकाल है। तो मैंने कहा तो बादल तो जा ही रहा है, वहां रेको के बरसे हटे। तो फिर बोले वाह आप जी, मैं क्या तुम्हारा भाव रस मैं तो जानता, आंखें मूंद कर गुड़गांव में भी ऐसा हुआ था। 15 से 17 अगस्त 2005 में गुड़गांव में भी भाव रस के द्वारा मेघ राजा को बोला कि बरसे, और दे धमाधम बरसात हुई थी और पानी की किल्लत थी। उसके साक्षी यहाँ भी मिल जाएंगे डजनों, हाथ ऊपर करो तो ये भाव रस से बल आ जाता है मन बुद्धि में। गुड़गांव में बरसात हो गई थी,
साधकों ने भाव से कर दिया था। दिल्ली गुड़गांव 15 से 17 अगस्त 2005। फिर 6 और 7 सितंबर 2005 रापर कच्छ भुज। एक तो भूकंप कच्छ का कहर करके गया और पिछले 6 साल से अकाल के हम शिकार हो रहे। तो मैंने देखा गुड़गांव में अपन किया तो सत्संग में ही बरसात आई तो सत्संग थोड़ा विकसित हुआ। मैंने ब्राह्मण को कहा कि मंत्र तो करो लेकिन सत्संग पूर्णाहुति पश्चात ये शर्त डाल दो। तो सत्संग की पूर्णाहुति हुई 7 सितंबर 2005 को 5:30-6 बजे। हम गए सिद्धपुर में। मुख्यमंत्री ने बहुत आग्रह किया था कि आप बधाई हो, तो उधर सिद्धपुर जाना था हमको। 8 तारीख का प्रोग्राम था। तो 7 को पूरा करके हम गाड़ी जो 25 किलोमीटर गई होगी तो हमारे सेवक के मोबाइल पर फोन के रापर में बड़ी बड़ी बूंदे बरसात 7 सितंबर 2005 रापर में शाम को 6 बजे से लेकर बरसात चली ऐसी चली, लगी लगन, मीरा हो गई मगन। और तो ऐसी बरसात चली दे बड़ी बड़ी बूंदे आए, धमाधम में गरजा, बिजली चमके, रापर के कच्छी नाचने लगे और आसपास में कच्छ में भुज में सब जगह दे बरसात धमाधम। फिर 28 जुलाई 2006 पिपाड़, राजस्थान जोधपुर से 60 किलोमीटर का अंतर। बादल जा रहे थे पूर्व की तरफ। मैंने क्या फिर इतना करके आए तो यहाँ भी थोड़ा कर दो। तो भाव रस में तो लोग थे और अपन भी थोड़ा मैं क्या मेघ राजा को बोलो यहीं बरसे, उधर क्या ले जाते, बोलो बरसात आ जाए ऐसे करके भावना करो बरसात आ जाए। आप लोग बरसात करा सकते हैं, रापर वालों को मैंने कहा। तो वो बोले बाप जी यहाँ। मैं क्या चुप तुम करो, आंखें मुझे बरसात करो। और बरसात तो क्या करे, भूमंडल आया और पंडाल जो ये पीछे वाला पंडाल है ना, है हवाई तो ये पंडाल बरसात कर दो यूं उड़े। मैं क्या ये थंबे पकड़ रखना, 1-2 बार उड़ा, ऊंचा नीचा हुआ, किसी को लगा नहीं। और ऐसा बमंडल चला के पूर्व के पश्चिम से पूर्व की तरफ बादल जा रहे थे, हवा बदली, बमंडल ने चक्र घुमाया, अब पूर्व के तरफ गए हुए बादल लौटे और दे धमाधम पिपाड़ में बरसात। उसी समय चालू सत्संग में दे धमाधम भाव रस से मेघ रस भी बरसा। 28 जुलाई 2006। फिर बीकानेर में 29 से 31 अगस्त 2006। तो कहने का तात्पर्य है कि विकारी रसों में तो जीवात्मा की मानसिक शक्तियां, बौद्धिक शक्तियां, जीवन शक्तियों का ह्रास होता है, लेकिन भाव रस में और समाधि रस में जीवात्मा की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। तो प्रकृति के खजाने से मनचाहा कुछ प्रसाद हो जाता है। तो दोनों हाथ में लड्डू, एक तो शक्ति के ह्रास से बचाओ और दूसरा भगवत सत्ताओं में। जैसे बाप, एक गरीब बेटा है, वो मेहनत करके करोड़पति कब बनेगा, दूसरा है गरीब, वो करोड़पति की गोद चला गया। तो भगवत भाव में आ गए तो भगवान के गोद चले गए, बेड़ा पार हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो